बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं, उनका मैंने जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है ना रीड हो तो चेक कर सकते हैं उसको। चलिए जी, हम आज अपना लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर के मिराज पॉथिटाई मिराह ने एक खिलौना खरीदा फॉर 1500 ₹1500 का एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज़ और उसे बेचा 1520 में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसकी हमने ना जो उसे मुनाफा हुआ वो हमने फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट उसका, और परसेंटेज के अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चले जी हम लोग जो है ना इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा जी कॉस्ट प्राइस जो हमें दी हुई है ना वो है जी 1500, जितने का उसने ख़रीदा, और सेलिंग प्राइस जिसने का उसने बेचा 1520 का, और प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड करना है। देखिए जी, जो प्रॉफिट का फार्मूला है ना वो होता है जी प्रॉफिट P इज़ इक्वल टू होता है जी सेलिंग प्राइस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस की जगह माइनस कॉस्ट प्राइस C लिख रहा हूँ। यानी कि प्रॉफिट का फार्मूला ये होता है कि सेलिंग प्राइस यानी जितने का ख़रीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं जी, एक हमारा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक पेंसिल है, वो उसने जो है ना 10 की ख़रीदी थी और 15 की सेल कर दी। तो सेल कितने की 15 की, और माइनस ख़रीदी कितने की 10 की, तो ये रह गया बाकी 5। तो ये 5 जो है ना इसका प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है। ठीक है, इसी तरह इधर हम करेंगे कि जो प्रॉफिट का फार्मूला होता है ना वो होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने का बेचा है उसमें से जो जितने का ख़रीदा वो माइनस कर देना। ठीक है, तो ये देखें उस प्रॉफिट इक्वल आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 1520, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। तो जो प्रॉफिट है हमारे पास वो कितना आ गया 20। प्रॉफिट फिर हमारे पास कितना आ गया 20 रुपये, यानी कि उसे प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है जी, क्वेश्चन में वो हमें बोल रहा है जी इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाले। प्रॉफिट जो है वो इसका हमने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है प्रॉफिट P ओवर CP, यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और इधर साथ जो है ना इसके परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये होता है ऊपर प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस, CP जो है वो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट जो है वो 20 रुपीज़ आया, 20 लिख लेंगे, ओवर जो है वो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 है, 1500 मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया। अब इधर ये देखिए आप, ये आ गया हमारे पास। तो ये जो 100 के 2 ज़ीरो हैं, ये 15 के 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास रह गया 20 ओवर 15। जब इसे कैलकुलेटर से 20 को अंदर रख के 15 पे डिवाइड करोगे, 15 वन दा 15, 5 रह गया, 0.0 लगा, तो 15 3 दा 45, फिर 5 रह जाएगा, 0 लगेगा। तो इसी तरह जो है ना ये 1.33 ये चलता जाएगा। तो हमने जो है ना वो इशारिये के बाद सिर्फ 2 नंबर्स लिखने हैं, 2 डिजिट्स लिखने हैं और स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये इसी तरह 1.33 चलता ही जाता है। तो ये 1.33 2 डिजिट्स इशारे के बाद हमने लिखे, तो ये जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका
हमें कॉस्ट प्राइस भी इसकी दी हुई है, सेलिंग प्राइस भी दी हुई है, और हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले इसका हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, सेलिंग में से कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट आ गया 20। देन प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमने निकाल लिया 20, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 1500 और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कह रहा है जी, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,100 कि तैयब की सालाना जो आमदनी है वो 9,60,000 है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000, 1,30,000 जो वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिसके ऊपर से टैक्स पे नहीं करना पड़ता। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। कह रहा है कि उसकी जो सालाना इनकम है वो है 9,60,000 और 1,30,000 उसकी वो अमाउंट है जिसका उससे टैक्स सालाना पे नहीं करना पड़ता, और 0.75% का उसे टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ता है। तो वो कितना करना पड़ता है इस हिसाब से वो हमने ना इसका टैक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है जी एनुअल इनकम जो है वो 9,60,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,30,000 है। ये गिवन डाटा हमारे पास, तो जिसका हमने टैक्स पे करना है वो हम पहले अमाउंट निकाल लेंगे, यानी रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी 9,60,000 में से 1,30,000 निकाल लेंगे तो हमारे पास रह जाएगी 8,30,000, 8,30,000 जो है ना हमारे पास अमाउंट रह जाएगी। टोटल अमाउंट ये वो अमाउंट है जिसका टैक्स पे करना होता है उसने। ठीक है, तो ये इस अमाउंट को जो जिसका उसने टैक्स पे करना है इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.75% से। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट 8,30,000 था, मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.75 से, और 0.75% है ना, तो परसेंट की जगह जो है ना 1/100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें 1/100 आ गया परसेंट की जगह पे, तो ये 100 के 2 ज़ीरो जो है ना 100 के 2 ज़ीरो ये इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो बाकी रह गया 8,300 मल्टीप्लाई रह गया 0.75। तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6,225 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमें उसने क्या कहा, गिवन रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। उसने कहा जी उसकी वो सालाना इनकम जो है वो 9,60,000 और 1,30,000 वो अमाउंट है जिसका उसने टैक्स पे नहीं करना, और रिमेनिंग अमाउंट जब वो 8,30,000 बढ़ती है। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट 8,30,000 है, उसको जो टैक्स रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.75% से। ठीक है, तो 0.75% की जगह जो है ना वो हम लोगों ने 1/100 लगा देना है, और ये 0 2 से कैंसिल हो गए, 83 सौ मल्टीप्लाई 0.75 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 825 रुपये जो है ना उसका टैक्स बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो बोल रहा है जी, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें 3,75,000 जो है ना फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें ऑन 3,75,000 पर फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए एट द रेट ऑफ 14% रेट के हिसाब से कंपाउंड एनुअली। ठीक है, 14% रेट। अब देखें हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर वो कह रहा है हमें कि जो हमें डाटा गिवन है ना वो है जी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,75,000 है, इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट को पी से जो है ना वो डिनोट करेंगे, और ये 1 ईयर जो है ये टाइम को शो कर रहा है तो टाइम को टी से डिनोट करेंगे 1 ईयर। ठीक है, तो रेट जो है वो उसने क्या कहा है रेट को आर से डिनोट करेंगे।
रेट को आर से डिनोट करेंगे, वो कितना जी 14%। तो कंपाउंड मार्कअप हम लोगों ने फाइंड करना है। तो वी नो डैट कंपाउंड हम जानते हैं कि कंपाउंड मार्कअप जो है ना उसका फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। मार्कअप का फार्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T है, ठीक है। तो P हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है और R हमारे पास जो है ना वो रेट है और T हमारे पास टाइम है। ये हम लोगों ने डिनोट भी किया हुआ है। P की जगह 3,75,000 उसकी वैल्यू लगाई, ठीक है। मल्टीप्लाई R की जगह रेट 14% लगाया, ठीक है। मल्टीप्लाई टाइम की जगह 1 ईयर था तो 1 लगाया। 3,75,000 एज इट, और परसेंटेज की जगह 100 आ जाएगा, 14/100 आ जाएगा। तो अब देखें ये 100 के टू ज़ीरो जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे इन 2 ज़ीरो के साथ। तो 3750 3,750 रह जाएगा, बाकी ये नीचे। तो ये रह गया 3,750, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए थे इसके। तो मल्टीप्लाई बाय 14, ये 1 तो वैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आता है। तो इस 14 को जब 3750 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 52,500। तो ये इसका जो है ना मार्कअप आ गया, फाइनल मार्कअप। यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो 1.3 कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हम जो है ना वो नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है।